everyone. Now in this session we are going to discuss about the 2 marks question from the plant water relation. 1 mark के questions मैं already आपको इसके पहले वीडियो में दे चुकी हूँ. Now you have to prepare these 2 marks के questions and remember one thing, ये चैप्टर नया है सिलेबस में, इसलिए हमको बहुत ध्यान से इस चैप्टर के जो लास्ट ईयर डिलीटेड पार्ट में सिलेबस था उस सिलेबस को कंसिडर करके इस साल हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई एम गिविंग यू अ 2 मार्क्स के क्वेश्चन इन दिस वीडियो. पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इन द बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल. क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बिकॉज दिस इज एक्चुअली वी कैन से कि यही पार्ट है जहां आपको अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है. ठीक है, अभी इसी पे बेस्ड हम एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा पूछने का चांस है. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द वाटर एब्जॉर्प्शन. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जनरली स्टेट बोर्ड में लिमिटेशन, सिग्निफिकेंस, फैक्टर्स वगैरह पे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं. तो इस चैप्टर में जहां भी लिमिटेशंस है, सिग्निफिकेंस है, प्रॉपर्टीज है, वी कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है, वो क्वेश्चंस आपको रीड करके रखने हैं, वो चीजें आपको रीड करके रखनी है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन हो सकता है या राइट अ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन अ वाटर एब्जॉर्प्शन. ये फैक्टर्स आपकी बुक में कुछ ऐसे 1 2 3 4 दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करके रखने हैं, मतलब रखने हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे याद रखोगे. देखो, एक्टिव में हमेशा एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एक्सपेंडिचर वुड बी देयर इन एक्टिव, और पैसिव में एनर्जी नहीं चाहिए होती है. राइट, ये पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए. दूसरा होता है एक्टिव में हमेशा अगेंस्ट चीजें वर्क करती है. अगेंस्ट का मतलब ये है कि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट द फ्लो जाता है, whereas पैसिव में टूवर्ड्स द फ्लो जाता है. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स भी कैसे याद रखने हैं या कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको समझा सकती हूँ. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क के लिए तो आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, फॉलोड बाय द एग्जाम्पल ऑल्सो. ये स्टेट बोर्ड का पैटर्न है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप सही में अच्छे मार्क्स अर्न करना चाहते हो. तो अगला क्वेश्चन है, आपके बुक में पाथवेज दिए हैं. डिस्क्राइब द डिफरेंट पाथवेज ऑफ वाटर अपटेक बाय द रूट्स. जैसे आपको पता होना चाहिए जमीन में से पानी या मिनरल्स या आयंस कैसे ऊपर के प्लांट बॉडी तक पहुंचते हैं, इसके बारे में ही हमें बात करनी है. तो 2 पाथवेज है, सिम्प्लास्ट एंड अपोप्लास्ट. एक साइड से जाता है, सेल के कॉर्नर से होते हुए जाता है, और एक सेल के अंदर से होते हुए जाता है. ठीक है, सो ये भी काफी इजी है, इजी टू प्रिपेयर है, लेकिन इसको अभी लिख के रखिए नोटबुक में, फायदे में रहोगे. Okay. So next question would be write a note on or maybe write objections and limitations of root pressure theory. Limitations और objections हमें लिखने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना बिकॉज ये भी आपके बुक में पॉइंट वाइज दिए हुए हैं. आपको 2 मार्क के लिए काफी हाईलाइटली इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक थ्योरी दी है रूट प्रेशर थ्योरी और दूसरा दिया है कैपिलरी थ्योरी. दोनों थ्योरी के आपको बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज लिमिटेशंस दिए हैं, वो लर्न करके रखिए. समझ में आ रहा आपको. जैसे राइट ऑब्जेक्शंस लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी और राइट ऑब्जेक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कैपिलरी थ्योरी. ये दोनों भी थ्योरी के लिमिटेशंस आपको पूछे जा सकते हैं. लिमिटेशंस बहुत इजी होते हैं, जब आप लिमिटेशंस रीड करोगे तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा. ओके, अभी अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के सिग्निफिकेंस भी पॉइंट वाइज दिए हैं. जहां हम पॉइंट वाइज चीजों से हमारी लाइफ को सिंपल एंड सॉर्टेड कर सकते हैं, वहां हम क्यों ना करें हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई. तो आपकी लाइफ ये पॉइंट वाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रिपेयर करने से इजी हो जाएगी. आपका पेपर भी काफी एनहांस हो जाएगा और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे. So listen to me very carefully. Learn the significance of transpiration. Understood everyone? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. अपनी डायग्राम का एक सेक्शन है, आपके बुक में बहुत सारी डायग्राम्स दी हुई है, बट उन डायग्राम में 2 मार्क्स में कौन सी डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके रखनी है, वो है 6.7 स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिसेल, 6. A and B स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल एंड 6.9 टाइप्स ऑफ गार्ड सेल.
ये सारे क्वेश्चंस आप 2 मार्क के लिए प्रिपेयर करके रखिए, डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन आंसर्स पैटर्न में लिख के रखिए, इनको प्रिपेयर करके रखिए, आपको इसका बोर्ड में डेफिनेटली 100% बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रॉम द प्लांट वाटर रिलेशन। प्रिपेयर करिए, अच्छे से नोट्स में लिख के रखिए ये सारे क्वेश्चंस। इस आप अगर प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, आपके पास लर्निंग का टाइम नहीं है, तो जब भी आपके पास खाली टाइम है तब एटलीस्ट लिख के रखिए, सो दैट जब रियल प्रिपरेशन का टाइम आपके पास रहेगा तो आपको ये बुक वो नोटबुक देखने का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आप एक ही नोटबुक में ये सारे नोट्स बना के रखिए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द 2 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन, and in next video we'll be talking about the 3 marks questions. Okay, chalo, see you in next video. Thank you.